वेलकम बैक टू मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम है आदित्य बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड आयरन मैन इन मार्वल फ्यूचर फाइट। आपको पता ही है जैसे कि सितंबर अपडेट आने वाली है मार्वल फ्यूचर फाइट में, तो आयरन मैन की इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म आने ही वाली है। तो उसके लिए प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आयरन मैन को मतलब बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आयरन मैन को बिल्ड अच्छे से कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे बिल्ड करने के बाद उसे यूनिफॉर्म पहनाओगे तो उसके बाद उसकी ATK और जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आयरन मैन के जो स्टैट्स हैं, आयरन मैन का जो बिल्ड है वो कैसे करते हैं। आयरन मैन की वीडियो में यहाँ पर आयरन मैन की जो ATK है, ATK वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्रिटिकल रेट मेरी 75% जो कि मैक्स पहुंच चुकी है, क्रिटिकल डैमेज जो कि 200% वो भी मैक्स है, और रिड्यूस कूलडाउन ड्यूरेशन 50% वो भी मैक्स पहुंच चुकी है। तो ये मेरी इसलिए पहुंची है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से बिल्ड कर रखा है, और यहाँ पर मेरी 46,000 की ATK है। टियर 3 के हिसाब से ये बेस्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। सबसे पहले कैरेक्टर गियर में तो यहाँ पर अगर यहाँ पर उरू की बात करी जाए, उरू में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने उरू के गियर में चारों उरू की बात करेंगे, मतलब चारों स्लॉट्स की बात करेंगे। तो चारों स्लॉट्स में यहाँ पर आपको 2 क्रिटिकल रेट लगानी है, 2 एनर्जी अटैक लगाना है, और यहाँ पर 1 क्रिटिकल डैमेज लगाना है। इस सबके सारे स्लॉट्स भर जाएंगे। चारों स्लॉट्स के चारों स्लॉट्स में से जितने भी स्लॉट्स हैं वो सारे भर जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी क्रिटिकल रेट ऑलरेडी मैक्स पहुंच चुकी है तो आपको उनमें से कुछ उरू हटा के, क्रिटिकल रेट के आप उससे हटाकर कोई और उरू लगा सकते हो जो कि नेसेसरी हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि मैंने भी यहाँ पर एनर्जी अटैक के यहाँ पर 2 उरू लगा रखे हैं, और यहाँ पर जो मेरे ऑर्डन ब्लेसिंग में बात करी जाए तो ऑर्डन ब्लेसिंग में आपको लगाना है फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक। अब यहाँ पर आप देखना, अब यहाँ पर इसमें फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक है। फिजिकल अटैक आयरन मैन को नहीं चाहिए होता, एनर्जी अटैक चाहिए होता है, तो एनर्जी अटैक मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जैसे कि आयरन मैन एक एनर्जी अटैक कैरेक्टर है, तो उसे आप एनर्जी अटैक के उरू ही देना है। अगर फिजिकल अटैक के दिए तो फिजिकल अटैक के अगर आपने उरू दिए तो आयरन मैन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, वो एकदम खराब हो जाएगा, आपका आयरन मैन कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको एनर्जी अटैक के कैरेक्टर्स के लिए एनर्जी अटैक उरू ही देना है। अब जैसे कि आयरन मैन एनर्जी अटैक कैरेक्टर है तो आपको एनर्जी अटैक के उरू उसको देने हैं। अब यहाँ पर जैसे कि फिजिकल अटैक है, फिजिकल आप बोलोगे यहाँ पर फिजिकल अटैक है तो यहाँ पर एनर्जी अटैक भी है, तो यहाँ पर ये उरू जो ऑर्डन ब्लेसिंग है ये काम की है, क्योंकि इसमें फिजिकल अटैक है लेकिन यहाँ पर साथ में एनर्जी अटैक भी है। तो इसमें यहाँ पर एनर्जी अटैक है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लगा रखा है। दूसरी ऑर्डन ब्लेसिंग की बात करी जाए तो एनर्जी अटैक, क्रिटिकल रेट दोनों ही आयरन मैन को चाहिए होती, तो मैंने इसे लगा रखा है। और यहाँ पर ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज यहाँ पर बहुत जरूरी है आयरन मैन के लिए। लाइटनिंग डैमेज जो कि थॉर के लिए जरूरी है, आयरन मैन के लिए नहीं, तो मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज है तो इसलिए मैंने इसे आयरन मैन में लगा रखा है। अब बात करी जाए दूसरे स्लॉट की, तो यहाँ पर जो ऑर्डन ब्लेसिंग है इसमें है एनर्जी अटैक, क्रिटिकल रेट दोनों ही आयरन मैन के लिए जरूरी है, और यहाँ पर फिजिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज। फिजिकल अटैक यहाँ पर आयरन मैन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिटिकल डैमेज जरूरी है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लगा रखा है। और बात करी जाए यहाँ पर दूसरी वाली की, तो यहाँ पर दोनों एनर्जी अटैक है, दोनों एनर्जी अटैक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आयरन मैन एक एनर्जी अटैक कैरेक्टर है, और ये ऑर्डन ब्लेसिंग आयरन मैन के लिए बहुत अच्छा मतलब एक फैक्टर रहेगा कि आयरन मैन के पास दोनों यहाँ पर एनर्जी अटैक है, तो उसका एनर्जी अटैक इस वाली ऑर्डन ब्लेसिंग से काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है। और यहाँ पर दूसरे स्लॉट में बात करी जाए तो यहाँ पर भी वही सेम ऑर्डन ब्लेसिंग है, और इसमें फिजिकल अटैक, क्रिटिकल रेट। फिजिकल अटैक काम की नहीं है आयरन मैन के लिए, लेकिन इसमें क्रिटिकल रेट है, तो मैंने इसे लगा रखा है, क्योंकि उस समय जब मैंने इसे लगाया था तो क्रिटिकल रेट मेरी कम थी। तो यहाँ पर बात करी जाए दूसरी की, इसमें भी एनर्जी अटैक जो कि आयरन मैन के लिए नेसेसरी है, और यहाँ पर देखी जाए एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज, दोनों एनर्जी अटैक और क्रिटिकल डैमेज बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। जब मैंने ये लगाई थी तब मेरा ये बहुत ही कम था, मतलब ये दोनों चीज़ें बहुत ही कम थी, लेकिन इसे लगाने के बाद अब ये मेरी दोनों चीज़ें मैक्स पहुंच चुकी हैं। दोनों चीज़ें तो नहीं, लेकिन एक चीज़ मैक्स पहुंच चुकी है, और टियर 4 करने के बाद यहाँ आयरन मैन की ATK को भी मैक्स पहुंचा दूंगा। इंपॉर्टेंट बात,
आप कभी भी अपने उरू लगाने के बाद उन्हें एम्पलीफाई करना मत भूलना। एम्पलीफाई आपको कैसे करना है, 30,000 गोल्ड वाली एम्पलीफिकेशन मत करना, चेन एम्पलीफिकेशन करना, और एटलीस्ट आपको 4 स्लॉट्स मिलने चाहिए। 5 स्लॉट्स हैं तो वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जैसे कि मेरे को यहाँ पर आर्क रिएक्टर में 5 स्लॉट्स मिले हुए हैं, तो इसमें मेरे को बाकियों में अगर देखा जाए तो यहाँ 4 स्लॉट्स है। मैंने इसे चेन एम्पलीफिकेशन से ढूंढा है, मतलब मेरे को यहाँ से चेन एम्पलीफिकेशन से 4 स्लॉट्स मिले हैं और आर्क रिएक्टर में 5 स्लॉट्स मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आपको एटलीस्ट 4 स्लॉट्स आपके हर स्लॉट्स में एटलीस्ट होने चाहिए। तो मेरे पास 4 स्टार यहाँ पर आर्टिफैक्ट है। अब 4 स्टार आर्टिफैक्ट किसका है, यहाँ पर ये आयरन मैन का आर्टिफैक्ट है। अब जब ये आयरन मैन का आर्टिफैक्ट है तो आयरन मैन के लिए ही होगा, तो मैंने इसलिए आयरन मैन में लगा दिया है। ये इसमें मेरे को ये जस्टिस इंक्रीज दे रहा है, और आयरन मैन में जस्टिस का ही आर्टिफैक्ट लगाना, और कोई आर्टिफैक्ट लगाओगे तो बेकार है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 स्टार या 3 स्टार का आर्टिफैक्ट यहाँ पर आयरन मैन को दे देना, अगर आपके पास 4 स्टार वाला नहीं है तो। और उसमें भी आपको कौन सा देना है, जस्टिस का आर्टिफैक्ट देना है। अगर आपके पास फिलहाल 2 स्टार या 3 स्टार के जस्टिस का आर्टिफैक्ट नहीं है तो 1 स्टार दे सकते हो जस्टिस का आर्टिफैक्ट फिलहाल के लिए। बाद में आप उसे कहीं और से एक्वायर करके, मतलब आप उसे 2 स्टार या फिर 3 स्टार का दे सकते हो, लेकिन सिर्फ जस्टिस का देना आयरन मैन के लिए ही होता है, जस्टिस का आर्टिफैक्ट। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप 1 स्टार को अपग्रेड करके 2 स्टार नहीं बना सकते, आपको वो दोनों अलग अलग जगहों से एक्वायर होंगे। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से एक्वायर होंगे। और आपको अब मैं फाइनल बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आयरन मैन पे जस्टिस का आर्टिफैक्ट ही लगाना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 स्टार या 3 स्टार का, अगर आप वो लगाओगे तभी आयरन मैन आपको वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजेस इंस्टिंक्ट क्रिटिकल डैमेज बाय 4% एंड एन एडिशनल 0.2 ऑफ जस्टिस अप टू 200%। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहा है। जस्टिस इंक्रीज मिल रहा है, क्रिटिकल डैमेज इंस्टिंक्ट क्रिटिकल डैमेज बाय 4% एडिशनल आपको देखने को मिल रहा है। और तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आर्टिफैक्ट में आप जस्टिस का ही आर्टिफैक्ट देना आयरन मैन को। बाकी बात करी जाए कस्टम गियर की। अब कस्टम गियर में मेरे पास यहाँ पर CTB ऑफ एनर्जी था, तो मैंने CTB ऑफ एनर्जी आयरन मैन को दिया हुआ है। हालांकि अगर आपके पास CTB ऑफ एनर्जी नहीं है तो आपको CTB ऑफ एनर्जी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से एक्वायर करना है। तो CTB ऑफ एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको जाना है लीजेंडरी बैटल में। लीजेंडरी बैटल में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है रैग्नारॉक वाली लास्ट वाले थॉर रैग्नारॉक वाले लीजेंडरी बैटल में, और वहाँ पर आके बोनस रिवॉर्ड पे क्लिक कर देना। बोनस रिवॉर्ड के नीचे जो ये आइकन से बना हुआ है इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आना, यहाँ पर मिलेगा बायफ्रॉस्ट बैटल। बायफ्रॉस्ट बैटल में आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे ओन हीरोइक हेला थॉर रैग्नारॉक यूनिफॉर्म। मतलब हेला की जो आपको थॉर रैग्नारॉक यूनिफॉर्म लेनी है उसे बाय करना है, और उसके बाद आपको उसे हीरोइक तक पहुंचाना है। और इसके बाद आपको हीरोइक तक पहुंचाने के बाद नॉर्मल मोड पर आपको यहाँ पर ये बायफ्रॉस्ट बैटल वाला जो बैटल है हेला का, ये खेलना है। फिर आपको रिवॉर्ड के रूप में CTB ऑफ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि CTB ऑफ एनर्जी कहाँ से लेना है और या फिर कोई और CTB कहाँ से लेना है तो मेरे को बता देना। और बाकी बात करी जाए कि और जो लोग CTB लगाते हैं, तो बाकी जो लोग लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर CTB ऑफ रेज लगाते हैं आयरन मैन में, कुछ लोग CTB ऑफ एनर्जी देते हैं, कुछ लोग CTB ऑफ डिस्ट्रक्शन देते हैं। तो मेरे पास CTB ऑफ एनर्जी था, मैंने CTB ऑफ एनर्जी लगा दिया। और जो उसने मेरे को स्टैट्स दिए हैं उन स्टैट्स की पहले मेरे पास कमी थी, मतलब क्रिटिकल डैमेज की मेरे पास पहले कमी थी आयरन मैन में, तो उसने मेरे को ये दिया, तभी मेरा क्रिटिकल डैमेज 200% यानी मैक्सिमम पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप CTB ऑफ डिस्ट्रक्शन देते हैं तो ये PvE के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि आयरन मैन PvE के लिए ही बना होता है, तो उसमें ज्यादातर लोग CTB ऑफ डिस्ट्रक्शन ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयरन मैन का जो डॉज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो यहाँ पर CTB ऑफ रेज भी आपको डॉज दे देता है। तो यहाँ पर कुछ लोग कुछ लोग नहीं, बहुत सारे अमाउंट में जो लोग हैं वो डॉज मतलब CTB ऑफ रेज भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉज ये यहाँ पर 32% तक देता है अपने मैक्सिमम स्टैट्स के साथ। मैं यहाँ पर सिंपल CTPs की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर इन तीनों में से कोई लगा लेना। और अगर मैं आपको इन तीनों में से भी एक बेस्ट बताऊं तो आपको CTB ऑफ एनर्जी लेना चाहिए। CTB ऑफ एनर्जी इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स की यही चीज़ें की कमी होती है, इन्हीं स्टार्ट्स की कमी होती है, और इसे लगाने के बाद वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी किसी और चीज़ की कमी है आपके आयरन मैन के अंदर, आपकी मतलब मान लो क्रिटिकल यहाँ पर गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी की कमी है, तो आप गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी CTB ऑफ डिस्ट्रक्शन लगा के दे सकते हैं। डॉज की कमी है तो डॉज आप CTB ऑफ रेज लगा के उसे वहां दे सकते हैं। क्रिटिकल रेट की कमी है तो CTB ऑफ रेज लगा देना। जैसे कि आपको यहाँ पर इफेक्ट्स दिख रहे होंगे, वो आपको
डिसाइड करना है कि आपके आयरन मैन में किस चीज़ की कमी है और आपको कौन सा CTP लगाना है। अब मेरे में जो स्टैट्स CTP ऑफ एनर्जी देता है उसकी कमी थी, तो मैंने CTP ऑफ एनर्जी लगा के उन स्टैट्स को भी पूरा कर लिया। यहाँ पर बात करी जाए यूनिफॉर्म की। अब आपको पता ही है सितंबर अपडेट आ रही है, मेरे वीडियो में आपको पता ही होगा और यहाँ पर मार्वल फ्यूचर फाइट के ऑफिशियल चैनल से भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मेरा ओपिनियन क्या है आयरन मैन की, इनविंसिबल आयरन मैन की वीडियो पर, मतलब सॉरी आयरन मैन की जो यूनिफॉर्म है उस पर मेरा क्या ओपिनियन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। उधर मैंने बताया है कि इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म पर मेरा क्या ओपिनियन है, वो अच्छी है या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अब आपको बैक टू बेसिक्स लेनी चाहिए या फिर इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म लेनी चाहिए, तो जैसे कि आपको पता ही है अब यहाँ पर कुछ दिनों में या फिर शायद हो सकता है कल या परसों में हमारे पास आयरन मैन की, इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म, नई वाली आयरन मैन की यूनिफॉर्म कह सकते हो, वो आने वाली है। तो जब तक मैं आपको बताता नहीं कि ये यूनिफॉर्म अच्छी है, आपको नहीं खरीदनी है, ना बैक टू बेसिक खरीदनी है, ना ही आपको इनविंसिबल आयरन मैन की खरीदनी है। अगर मैं इनविंसिबल आयरन मैन पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये यूनिफॉर्म अच्छी है या फिर नहीं। अगर वो अच्छी यूनिफॉर्म होगी तो मैं वीडियो डाल के बता दूंगा कि अच्छी यूनिफॉर्म है, आप लोग इसे जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी यूनिफॉर्म नहीं हुई तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उसे बाय मत करना, आप बैक टू बेसिक बाय करिए। लेकिन अभी जैसे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं बता सकते कि इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म परफेक्टली अच्छी है या नहीं। बस हमने उसके लाइव स्ट्रीम में स्किल्स देखे हैं लेकिन उस पर लगने वाले इफेक्ट्स नहीं देखे। तो हम इस हिसाब से यही कह सकते हैं कि अभी आपको ना ही बैक टू बेसिक बाय करनी है और ना ही इनविंसिबल आयरन मैन की बाय करनी है जब तक मैं आपको बता ना दूं कि ये अच्छी यूनिफॉर्म है या फिर नहीं। ये सब करने के बाद जैसे मेरे स्टार्ट्स है ना, आपके भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्रिटिकल रेट 75% जो कि मैक्सिमम है, क्रिटिकल डैमेज 200% जो कि मैक्सिमम 200% तक पहुंच चुका है, और रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन जो कि 50% जा चुकी है। अगर आपकी रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन फिर भी नहीं पहुंची तो आपको अलायंस ज्वाइन करनी है, अलायंस लेवल 30 की, जो कि आपको भी इफेक्ट्स देती है क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट और रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन की। तो यहाँ पर ये भी आपको इफेक्ट्स देती है। लेकिन जो आपके मेन इफेक्ट्स है जो आयरन मैन के बिल्ड से आते हैं, तो जब आप आयरन मैन का बिल्ड परफेक्टली कर दोगे मेरी वीडियो देखकर, तो फिर यहाँ पर आपको क्रिटिकल रेट भी मैक्स, क्रिटिकल डैमेज भी मैक्स और रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन भी मैक्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्ड आयरन मैन का परफेक्टली करना है। ये वीडियो देखकर अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई पक्का करूंगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको मतलब आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको मतलब और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कि और कौन से टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो बना सकता हूं। अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी मेरे पास उतने मटेरियल नहीं है उस वीडियो के लिए, या फिर उस वीडियो के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। जैसे कि किसी बंदे ने मेरे को बोला था कि आप लेवल 80 के लिए, लेवल 80 हाउ टू डू लेवल 80 उस पर वीडियो बनाओ। तो बस मेरे पास लेवल 80 का थोड़ा सा मटेरियल आने दो, फिर मैं पक्का उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं आपके लिए भी वैसे ही वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट में अपना आंसर दे सकते हो। ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को करना लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही मार्वल फ्यूचर फाइट का अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। तो अभी तक अगर आपको कोई से भी क्वेरी आई होगी, कोई से भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे से क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय।